चरणों में वंदना अर्पित की गई, विधिवत पूजन हुआ, दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और सम्यक रूप से हमारे जो सम्मानित मंचस्थ विद्वत प्रवर हैं, आज के अध्यक्ष डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी, बहुत ही कुशल साहित्यकार, निरंतर बहुत सारी पुस्तकें लिख रहे हैं और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल जी, बहुत ही, मैं तो 79 से 79 से जब प्रतापगढ़ आया तो जो कवि गोष्ठियों की श्रृंखला थी, मैंने कई बार आपके प्रतिष्ठान पर भी काव्य पाठ किया है और उस समय गोष्ठियों का प्रचलन था। नमस्कार। गोष्ठियां हुआ करती थी, प्रोग्राम चालू। और बड़ा आनंद आता था, जो आनंद कवि सम्मेलनों से और उसके मंचों से नहीं आता है, वो कवि गोष्ठियों से मिला करता था। मैं तो मैडम जी को साधुवाद दूंगा कि ऐसे लोगों को आप याद करती हैं, स्मरण करती हैं। सम्मानित विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे चित्रांशी जी इलाहाबाद से, और बढ़िया लगता है जब कभी आस पड़ोस के जनपदों से लोग आकर के सहभागिता करते हैं तो उत्साह बढ़ता है। भाई डॉक्टर संगमलाल त्रिपाठी भंवर जी, जो बहुत ही आत्मीय हैं, करीबी हैं, विशेष अतिथि के रूप में हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विशेष अतिथि के रूप में भाई श्री अनिल प्रताप त्रिपाठी जी प्रवास जी, भाई श्री रोशन लाल उमर बैस जी, जो बहुत ही समाज के क्षेत्र में सामाजिक समरसता के बीच अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, आपका भी स्वागत। और भाई डॉक्टर आफ्ताब जौनपुरी साहब कहा जाता है, लेकिन अब तो प्रतापगढ़ में इतना रम गए हैं, इतना बस गए हैं, फिर भी वो जौनपुरी चला आ रहा है। हाँ, और मैं समझता हूं कि अगर, हाँ, इसलिए जौनपुर है कि जौनपुर अगर ना होता तो प्रतापगढ़ वाले तमाम कुंवारे रह जाते लोग, तो जौनपुरी रहना भी चाहिए। मैं हाँ बहुत स्वागत करता हूं सबका। और मैडम जी, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम पिछली बार भी कह रहे थे, इस बार भी कह रहे हैं कि बधाई देता हूं कि किताब का नामकरण बहुत बढ़िया होता है। पिछली बार भी बहुत अच्छा नाम था और इस बार भी जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। बहुत बढ़िया नामकरण हुआ। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके मंच पर। भाई संतोष मिश्रा जी प्रवक्ता हैं राजकीय इंटर कॉलेज के, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। भाई आप आए, स्वागत। भाई श्री विपिन कुमार सोनी जी, सोनी जी भी अच्छे कवि हैं, लेकिन पता नहीं क्यों छुपे रुस्तमे हिंद रहते हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे सामने बैठे हैं ब्रजेश तिवारी जी, इनके पिताजी बड़े आदरणीय एक अंग्रेजी समाचार पत्र के बहुत बेबाक ढंग से लिखने वाले पत्रकार थे,
संभवतः आप तरुण मित्र में हैं, तरुण मित्र। तरुण मित्र में हैं। भाई दिनेश सिंह जी, डीपी सिंह साहब स्वतंत्र भारत में हैं कि तरुण मित्र में ही हैं? दोनों। हाँ, तरुण मित्र में होंगे तभी स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्र जब होंगे तो भारत में रहेंगे। मैं भाई प्रेम कुमार त्रिपाठी जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में एक विधा कहानी की जो पकड़ी, वो पुरानी परंपरा, और जब मुंशी प्रेमचंद के सपनों को साकार करने के लिए, मैं तो जयराम जी, रत्न जी बैठे हुए हैं, मैं पहला व्यक्ति हूं प्रतापगढ़ का जिसने ये शोध किया कि मुंशी प्रेमचंद जी राजकीय इंटर कॉलेज में थे, और मैंने उस प्रस्ताव को पहली बार उस पीटीए के अध्यक्ष के रूप में रखा, और वहां वो मूर्ति लगी। बड़ी प्रसन्नता होती जब इस तरह से साहित्यकारों का, उनके स्मरण करने का तरीका हो। विशाल जी बैठे हुए हैं, जानकारी है तत्कालीन प्रधानाचार्य श्रीवास्तव जी, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी थे, और वहीं के रहने वाले थे। उन्होंने लमही से उस मूर्ति को बनवा करके, जहां से वो थे वहीं सिलाई बनवा करके, भाई अमरनाथ बेजोड़ जी, ये वाकई बेजोड़ है। जीवन की सार्थकता इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। आनंद मोहन ओझा जी, जो अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, विधिवत चला रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, 150-200 लोगों को पेंशन देते हैं। आसान काम नहीं है। आपका भी स्वागत करता हूं। भाई गजेंद्र सिंह बिकट जी बहुत अच्छे गजलकार हैं, छंद विधा के अच्छे रचनाधर्मी हैं। भाई ओम प्रकाश पंछी जी, इनकी उड़ान जटायु से चल करके कबूतर तक जाती है, और अच्छे व्यंग्यकारों। हाँ, व्यंग्यकार वही है ही है ये। भाई विनय कुमार श्रीवास्तव जी बीबी कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए हैं, अच्छे रचनाधर्मी हैं। और मैं समझता हूं कि मैं एक लंबी श्रृंखला में अगर ऐसे चलता रहूंगा तो कार्यक्रम कुछ विलंबित हो चुका है, वो मैं स्मरण कर चुका हूं। आपकी स्मृति शक्ति थोड़ी सी मैं सबको, विद्यालय के सभी सुयोग्य शिक्षक और सभी शिक्षिकाएं, बहनें, बच्चों, मैडम के बच्चे भी बैठे हुए हैं सब, ये और जो भी आपके सहयोगी के रूप में बैठे हैं, सबके प्रति सबका आदर भाव से सम्मान करते हुए वाणी वंदना भी प्रारंभ हुई थी। या कुंदेंद्र तुषारहार धवला, निश्चित रूप से पवित्रता को पूरा ये हाल प्राप्त हुआ। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर कोई आपकी पुस्तक के बारे में कर सकता तो बहुत अच्छा था। सोनी सर को, तो वो थोड़ा सा एक स्वरूप आ जाए सामने। पुस्तक का विमोचन तो अभी बीच में होगा, और न चाहते हुए भी अभी कह रहे थे कि श्रृंखला के अंतिम चरण में कहीं हमको समेटिएगा, लेकिन जब प्रारंभिक चरण में आ जाए तो पूरी माला बन जाती है। मैं चाहूंगा कि सोनी सर को आमंत्रित करूं, 4 पंक्तियां मां भारती के श्री चरणों में मैं भी प्रस्तुत करने के बाद एक अनुप्रास का प्रयोग मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है कि मम मंदिर में ममता मई मां, मन मैल मिटा मंगल कर दे, वरदायनि वीणा वादिनी वर, वाणी बुद्धि विवेक वलंबर दे, भावना भव भाव भरे भल के, भोर भानु भये भारती भर दे, श्वेत सी सलीला सब सूखी सही, शारदे श्याम संग सुधा स्वर दे, शारदे श्याम संग सुधा स्वर दे, शारदे श्याम संग सुधा स्वर दे। मैं बड़े आदर के साथ भाई श्री विपिन कुमार सोनी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो एक झलक
उस पुस्तक की जो जीना इसी का नाम, उस पर कुछ आप अपने मुखारबिंद से देने का कष्ट करें। कम हो जाएगा। हेलो, सबको नमस्कार। डॉक्टर शाहिदा कृत गजल संग्रह जीना इसी का नाम है, गजलों का एक मनोहारी संग्रह है जो प्रेम, प्रकृति और दर्शन की गहराइयों में उतरता है। ये भावपूर्ण गजलों के माध्यम से मानवीय भावनाओं और अनुभव की सजीव अभिव्यक्ति करती हैं, जिससे यह गजल संग्रह हिंदी साहित्य के समृद्ध ताने बाने में एक महत्वपूर्ण योगदान बनती है। डॉक्टर शाहिदा की शायरी में इश्क, गम, तन्हाई और जिंदगी और जो समसामयिक स्थितियां हैं समाज की, इसकी भी बानगी देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी गजलें हैं जिनमें उसके प्रति, समाज में जो भी चीजें चल रही है उसके प्रति एक रोष झलकता है। जैसे किताबों में, इनकी किताब में कुछ हमने देखी, जैसे 4 लाइन आप देखिए। इतनी गर्दिश में जमाना क्यों है, ऐसी बातों पे ये रोता क्यों है, जब लकीरों पे है सब कुछ तो फिर बेवजह इतना तमाशा क्यों है। लकीर ये 4 लाइन ये बहुत ही बड़ी व्याख्या को अपने में समेटे हुए है। जैसे अगर देखा जाए तो जिंदगी एक समस्या है और इसका समाधान केवल अपना इष्ट है। अगर हम अपनी सारी समस्याओं को अपने इष्ट के हवाले कर दें और ये मान लें कि जो भी हो रहा है ऊपर वाले को मंजूर है, तो इससे जो मानसिक शांति मिलती है, वो मानसिक शांति सारे ही दुखों को, सारे ही टेंशनों को खत्म कर देती है। और इस भाव को ये 4 लाइन अपने में समेटे हुए है। फिर से सुनिए जो मैंने बताया और जो इनकी लाइनें कह रही हैं उसका मिलान करिए। इतनी गर्दिश में जमाना क्यों है, ऐसी बातों पे ये रोता क्यों है, जब लकीरों पे है सब कुछ तो फिर बेवजह इतना तमाशा क्यों है। इसी भाव की 2 लाइनें और इन्होंने लिखा है। जब से छोड़ा है तुम पर सफर हम सफर, जब से छोड़ा है तुम पर सफर हम सफर, रस्तों से मैं भी अनजान होने लगी। यानी हमारी जो भी चीजें हैं, हमारी जो भी मंजिल है, हमारी जो भी रास्ते हैं, हमने ए सफर तुम्हारे पे छोड़ दिया है और मैं सबसे अनजान हो गई हूं। तो इस तरह का भाव इनके गजल संग्रह में है। हम लोग इसी तरह प्रतिवर्ष इनके द्वारा रचित गजलों का लोकार्पण समारोह में शिरकत करते रहे और इनकी शायरी हिंदी उर्दू साहित्य में एक अमूल्य धरोहर के रूप में एक मुकाम हासिल करे। मैं ऐसी शुभकामनाएं अपनी तरफ से मैडम को देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद भाई सोनी सर, बहुत अच्छे ढंग से आपने और सारे मिजाज आपने बयां किए। स्वाभाविक है, ये प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक परंपरा रही है। इस जनपद में कवियों ने भी और शायरों ने, दोनों ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अगर आप ऊपर से चले तो हरिवंश राय बच्चन जी भी इसी धरती से थे। करबड़ा रूप में सुमित्रा नंदन पंत ने अल्मोड़ा छोड़ा तब से वो काला काकर
राजभवन के समीप अपनी नक्षत्र कुटिया में रह करके बहुत सारी रचनाएं, शैकर सैया का दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटा है शांत क्लांत निश्चल काला कांकर का राजभवन, और वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। बहुत निश्चित रूप से अगर उस परंपरा से हम चलते हैं तो फिर नाजिस प्रतापगढ़ी साहब, आदरणीय आद्या प्रसाद उन्मत्त जी, जुमई खां आजाद, बड़ी शबश्याम जी, बहुत सारे नाम आते हैं। और जो वर्तमान की परंपरा है उसमें भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं। कहीं ना कहीं से प्रतापगढ़ बड़ी उर्वरा शक्ति लिए हुए है अपनी कोख में। अभी मैं डॉक्टर साहब, एक हफ्ते पहले मेरी मुलाकात 21 तारीख को कुमार विश्वास साहब से हुई, तो प्रतापगढ़ की चर्चा करने लगे तो मैंने कभी उनको बुलाया था अपने मंच पर, बात होने लगी, उन्होंने कहा प्रतापगढ़ में कवि बहुत हो गए हैं, बहुत हैं। हमने कहा मैं आपसे बयान नहीं कर पाऊंगा कि कितने हैं, अगर गोष्ठियां होती हैं तो जिस मोहल्ले में होती वहां 4-6 कवि तो पैदा हो ही जाते हैं। और ये वहां की उर्वरा शक्ति का प्रभाव है, ऐसा नहीं है। हमने कहा वो अवध क्षेत्र है, अयोध्या और प्रयाग के बीच का जो क्षेत्र है वो अवध क्षेत्र है, और अवध तो पूरे को है, तो कहीं ना कहीं से प्रभाव तो रहेगा। तमाम लोगों को बहुत याद किया जा सकता है, बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस निमित्त हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं वो पुस्तकें हम लोगों के सामने हैं। हम चाहते हैं कि इसका विमोचन हो जाए, तब हो जाए कार्यक्रम आगे बढ़े। और मैं चाहूंगा कि विमोचन के बाद मैडम भी 2 शब्द अपने उद्गार, जो जिस प्रकार से लिखा उन्होंने, कैसे भी लिखा, और आजकल अनवरत लिख रही हैं, ये बड़ी बात है। एक जिम्मेदारी का बोझ उन्होंने अभी तमाम जनपद के कवियों का भी था, उस किताब का आदरणीय डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी ने उसको विधिवत संपादित किया। लगभग 60 कवि थे उसमें शायद, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको उस श्रृंखला में क्रमबद्ध करके, जिसकी जो जन्मतिथि थी उस हिसाब से क्रमबद्ध करके उसको लगाया गया। मतलब अपनी वो समझ सकता है कि हम किस पायदान पर कहां हैं। तो प्रसन्नता हुई कि मैडम ने वो भी कार्य कुछ व्यस्तता के चलते अच्छी जगह सौंपा था। हम चाहेंगे कि आज ये जो हमारे मंचस्थ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इनके करकमलों से आपकी पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम प्रारंभ हो। हम चाहेंगे कि सारे लोग अपने हाँ चलो सामने ले सकते हैं। बैठ जा भैया। आप लोग भी खड़े हो जाएंगे तो एक फोटो इधर से। हाँ हाँ मैम, आप अपनी वाली लिए रही
कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपके सभी बच्चों का भी बहुत योगदान है इस पुस्तक के निकलने में, और हम चाहेंगे कि इस अवसर पर डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी सबसे पहले मैडम कुछ उद्बोधन में अपने कहें, उसके पूर्व मैडम का सम्मान करना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप आ जाएं समीप में और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में हमको सम्मान ठीक है, आपके साहित्य को सम्मान किया जा रहा है। आप जैसे बताए तो वैसे ही पकड़े रहे। हाँ हाँ, एक मिनट। अंजनी अमोघ जी अभी अभी आए, आपका स्वागत। गंगेय जी हैं पत्रकार, आपका भी स्वागत। हम इसको हटा दीजिए। देखिए, हम मैडम जी को चाह रहे हैं कि वो पूरा स्वरूप इसका आपके सामने रखें, और इनकी किताब से एक बात रख रहा हूं कि आईना तो सच बोलता है, आईना तो सच बोलता है, जब भी देखो हक बोलता है जो तुम्हारी आंख में कुछ है, जो तुम्हारी आंख में कुछ मोम्मा ओ सब खोलता है। मैं चाहूंगा कि वो अपने उद्बोधन इस समय पर विमोचन के उपरांत आप सबके बीच में देने का कष्ट करें। डॉक्टर शाहिदा जी, तो आप बोल दीजिए, इसी बात पहनवाएं। हाँ, जीना इसी का नाम है। जिंदगी सुख दुख से भरी है। एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ दुख है, और ये दुनिया विधाता ने जो बनाई है, इसमें व्यक्ति, मनुष्य, इंसान, जीव, चार अचर सब मिलकर इसमें समाहित है, सभी हैं इसमें। तो ये सुख दुख, प्रेम वियोग, जीत हार, मित्र शत्रु, इन सब का एक समागम है जिंदगी। इसमें वफा है तो बेवफाई भी है, प्यार है तो बिछड़ना भी है, मिलन है तो विछोह भी है। इन सारी चीज़ों को लेकर ये जो किताब लिखी गई है, कोई किताब एक बार में एक समय में नहीं लिखी गई है। अलग अलग भाव अलग अलग समय में आए और एक रचना का रूप लिया, और जब रचनाएं 130 हो गई उन्होंने किताबों का रूप ले लिया। तो इस तरह से हर गज़ल में आपको एक अलग भाव मिलेगा, एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी।
और ये भी है कि जिस नज़रिए से आप देखें, अगर आपको उसको दुनियावी नज़रिए से कहें तो आपको दुनियावी दिखाई देगी, अगर उसको आप परमात्मा और आत्मा को लेके देखें तो वो आपको उस तरह की दिखाई देगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस किताब के भाव को किस हिसाब से, किस प्रसंग में स्वीकार करते हैं। जहाँ तक मेरा अपना कैरियर या मेरा अपना वो है, हमें हमारी भाषाएं हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और उर्दू भी है, संस्कृत भी है। हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और अरबी, हम 4 भाषाओं के ज्ञान हमको है। और हम हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू अभी बहुत ही जल्दी, हमारे ख्याल से अभी कह रहे थे आप कि हर साल तो हो सकता है गीतों की एक किताब अगले सत्र में 2025 में आपके सामने देखने को मिले, जिसमें हमने हिंदी का प्रयोग किया है, जिसमें हिंदी में ही लिखे हैं, गीत है, अगीत है और उसका जो फॉरवर्ड है वो आप डॉक्टर दयाराम मौर्य जी लिख चुके हैं पहले से, लेकिन वो किताब मैंने रख दिया। पहले ये गज़ल की किताब प्रकाशित हुई और उसके बाद अब वो होगी। तो इस तरह से जो आप लोगों की इच्छा है वो शायद मेरा स्वभाव बन चुका है कि दिन भर की दिनचर्या के बाद जब रात का वक्त मिलता है तो हम उसको इन कार्यों में लगाते हैं और कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। दर्शन शास्त्र हमारा विषय रहा है ग्रेजुएशन में, और गीता के कर्मवाद का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मतलब ईश्वर ने इंसान को बनाया है, हमारी अपनी इच्छा जहाँ तक है कि हर इंसान को कर्मशील होना चाहिए और करते करते इस दुनिया से चले जाना चाहिए। बिस्तर पर लेटो, 6 महीना इलाज करो, डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो, उसकी नौबत ना आए। कब नहीं आएगी? जब इंसान कर्मशील रहेगा और कर्म करते हुए ही इस दुनिया से वो चला जाए। सबसे बेटर जीवन वही होता है, सबसे बेहतर जीवन वही होता है। ऐसी मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम भी इस दुनिया में जैसे आए और कर्म कर रहे हैं, कर्म करते जाएं, हमें भी दुनिया में झेलना ना पड़े और कर्म करते करते हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, चले जाए। क्योंकि दुनिया क्या है, आने और जाने का एक सिलसिला है, जो आया है वो जाएगा। तो हमने अपने बारे में ये बताया। बाकी जो हमको प्रेरणा मिली वो प्रतापगढ़ आने के बाद ज़्यादा मिली। वैसे तो हम छुटपुट लिखते रहते थे। एक यहाँ सुरेश संभव जी अनुपस्थित हैं, शायद वो किसी की डेथ हो गई, उसमें चले गए इलाहाबाद। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी जितनी बिखरी हुई गज़लें थी उनको कहा कि आप इकट्ठा करिए, हम आपकी इसको एक किताब का रूप दीजिए। और उनकी प्रेरणा से मेरी पहली किताब आईना प्रकाशित हुई थी, जो हमारी छुटपुट गज़लें हम लिखते थे और डायरी में इधर उधर हो जाती थी। उसके बाद फिर हमको एक प्रेरणा मिली और आगे फिर हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में एसपी बन के आए थे डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए और उनके क्लोज होने से ये हुआ कि महीने में 15 दिन में वो एक हमारे यहाँ कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन कराने लगे। उसमें डॉक्टर इम्तियाजुद्दीन, डॉक्टर गुलाब खंडेलवाल ये लोग आने लगे। इनके बाद डॉक्टर संगमलाल त्रिपाठी भंवर जी हैं, डॉक्टर दयाराम मौर्य जी हैं, आफ्ताब जौनपुरी साहब हैं। इन सब से जो प्रेरणा मुझे मिली, उस प्रेरणा स्वरूप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग अपनी प्रेरणा इसी प्रकार से देते रहिए ताकि मंजिल और आसान हो। इससे पहले अभी शायद लास्ट ईयर मेरी किताब आप लोगों ने देखी होगी, मैं शायर तो नहीं हूँ। किताब का टाइटल तो बहुत अच्छा था, किताब भी लोगों को बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद ये किताब है जीना इसी का नाम है। सृष्टि के विधाता पर विश्वास अंधकार में प्रकाश की किरण बन जाती है। हर अंधेरे के बाद उजाला और दुख के बाद सुख अवश्य मिलता है। कर्म ही जीवन की धुरी है। इन सभी प्रकार के विचारों को आप इस पुस्तक में आसानी से देख पाएंगे। जीना इसी का नाम है। और जिनको पुस्तक मिल गई ठीक है, जिनको नहीं मिली है उनको भी हम पुस्तक देंगे। आप पढ़िएगा और अपने अपने विचार उस पर हमें ज़रूर बताइएगा, ऐसे हमें उम्मीद है। धन्यवाद। विमोचन का कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। एक पार्ट पूरा हुआ, अब
दूसरे में मैं कर रहे हैं इसको, जिसके स्वरूप को तय करते हुए अब मैं कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि सोनी सर से कि सभी मंचस्थ लोगों का सम्मान माल्यार्पण करके करने का कष्ट करें। कुछ अपने सहयोगी मित्रों को, विद्यालय के शिक्षकों को आमंत्रित कर लें। एक दो लोग आ जाएं। आर के सिंह साहब आ जाइए भैया। मैडम की संभवतः है ना उसमें, तो प्रारंभ कर दिया जाए अच्छी सी गजल कोई 2 मिनट के लिए उसको। कैसे जी को आदरणीय खंडेलवाल जी को, डॉक्टर संगमनाथ त्रिपाठी भवन जी को, प्रदीप चित्रांशी जी को, और माल्यार्पण के बीच में आप इस पुस्तक से गजल का आनंद लेते रहें। आपको भाई अनिल प्रताप त्रिपाठी प्रभात जी को, भाई रोशनलाल और रमेश जी को, जताया नहीं करते दर्द अपना, जताया नहीं करते जख्म अपने दिखाया नहीं करते अब राज दिल हम बताया नहीं करते राज दिल बताया नहीं करते जख्म अपने दिखाया नहीं करते बताया नहीं करते। इसको रख दीजिए, अभी रख दीजिए इसको। खून से लिख के भेजा था खतवा, खून से लिख के भेजा था खतवा, ऐसी बातें ऐसी बातें ऐसी बातें बुलाया नहीं करते अब, ऐसी बातें बुलाया नहीं करते अब, जख्म अपने दिखाया नहीं करते अब
पेश खिदमत है इस गज़ल का डॉक्टर शाहिदा जी की लिखी हुई ये बड़ी खूबसूरत सी गज़ल है, पेश कर रहा हूँ और फरमाइएगा। उनकी बेताब शाहिद है प्यारी बहुत, उनकी उनकी बेताब शाहिद है प्यारी बहुत, रुख से पर्दा, रुख से पर्दा हटाया नहीं करते, रुख से पर्दा हटाया नहीं करते, जख्म अपने दिखाया नहीं करते, अब राज़ दिल, राज़ दिल, राज़ दिल बताया नहीं करते, राज़ दिल बताया नहीं करते।